इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिज़िक्स का चैप्टर मोशन, ठीक है ना। तो ये क्लास 9th में फिज़िक्स का पहला ही चैप्टर है मोशन। तो हेडिंग डालिए मोशन। तो देखिए मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है, इसी को क्या बोलते हैं, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है ना। जब भी वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। मोशन को डिफाइन करने के लिए देखिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। जैसे देखिए ये एक रोड है, सपोज करिए, देखिए एग्जांपल लेके इसको हम समझा रहे हैं। ये एक रोड है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये रेस्ट में, ये रुका हुआ है ना, ये मोशन में नहीं है, ये स्टैंड है ना, रेस्ट में है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर। और यहां पर एक कार है या कोई भी एक व्हीकल हो सकती है, कोई भी एक गाड़ी हो सकती है ना। देखिए यहां पर इस ऑब्जेक्ट और इस कार के बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है, ये इतना है ना, इतना डिस्टेंस है। अब सपोज करिए कार चलना शुरू कर देती है, ठीक है ना, और चल के वो यहां पर आ जाती है। अब बताइए इस ऑब्जर्वर और इस कार के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हाँ। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है कि नहीं, ये अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले डिस्टेंस कम था, देखिए अब डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इस और ये मान लीजिए कि ये कार जो है मोशन में है, ठीक है ना, ये चल रही है। तो ये जो कार है इस ऑब्जर्वर से ना दूर जा रहा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में ये दूर होता जा रहा है। तब हम कहेंगे ये जो कार है वो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। किस में है, मोशन में है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप रेलवे स्टेशन पे भी देखे होंगे, ठीक है ना, पैसेंजर्स जो है बैठे होते हैं और ट्रेन उनके सामने से चलती है, ठीक है ना, और वो ट्रेन दूर चली जाती है ना, तो वो ट्रेन जो है वो मोशन में है और वो ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, जितने पैसेंजर हैं उस स्टेशन पे। अब देखिए मोशन कई तरह का होता है, रेक्टिलिनियर भी मोशन होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक रोड पे, इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में होता है, आप वो बड़ा वाला झूला देखे होंगे, उसमें लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे ये है, ठीक है ना, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, इस सर्किल के सरकमफरेंस पे ना, सर्किल का सरकमफरेंस, इसको सरकमफरेंस बोलते हैं, और ये ऐसे मोशन कर रहा है ना, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, फिर यहाँ आ गया। इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो स्टेशनरी पोजीशन में है ना, या हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर वो मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है। मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर का होना जरूरी है ना। इसी ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट से तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कार को, कि इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो हम कह रहे हैं ये मोशन में है ना। अगर ये यहीं पे रुक जाए तब बताइए इस पॉइंट और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर ये कार यहीं पे रुक जाए तब हम कहेंगे कि ये जो कार है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है। तो मोशन कई तरह का होता है, ये भी बताएं, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर, और भी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, या उसी को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करता है, उसको क्या बोलता है, उसको क्या हम बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई, ठीक है ना, ये एक बार यहां से यहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ठीक है ना, एक बार इसका डायरेक्शन इधर है, फिर ये यहां रुक नहीं रहा है, ये यहां से फिर इधर आ जा रहा है, ठीक है ना, फिर यहां भी नहीं रुक रहा है, ये यहां से यहां आ जा रहा है, ठीक है ना, फिर यहां से वो कहां जा रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है ना। मतलब ये ओरिजिन है, ये क्या है, इसको ओरिजिन मानिए, पॉइंट ए। फिर ये पॉइंट ए से कहां जा रहा है, बी पर, फिर ये बी से कहां जा रहा है, सी पर, और वो बी और सी के बीच में मोशन कर रहा है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन ना। वो एक पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कभी आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है ना। इसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो मोशन की हम डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं,
तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। अब देखिए इसको लिखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए मोशन। तो लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को हम कब मोशन में कहेंगे, when it changes its position, with respect to time or its surrounding सराउंडिंग ना। किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी मोशन में कहेंगे जब वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए, ये एक पेड़ है, पेड़ तो रेस्ट में होता है सभी जानते हैं। इसको ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। सपोज करिए एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, क्या होता है, लड़का अचानक से चलना शुरू करता है इधर इस डायरेक्शन में। अब बताइए, पेड़ तो रुका रहेगा, पेड़ और ये लड़का फिर ये चल के मान लीजिए यहाँ पर आ गया और ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है ऐसे। तो बताइए इस लड़के और इस पेड़ के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लड़का है वो इस ओरिजिन मतलब इस ट्री के रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है। ये लड़का किस में है, मोशन में है। ये पेड़ नहीं मोशन में, ये लड़का किस में है, मोशन में है। क्योंकि अपने ये सराउंडिंग, ये पेड़ इसका सराउंडिंग ही तो है, इसके आसपास ही तो है ये पेड़। इस अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। लिख देंगे बॉय चेंजेस इट्स पोजीशन, बॉय चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। ये अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, वो किस में है, मोशन में है। तो आई होप आपको ये मोशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, मून क्या अर्थ के चारों तरफ मोशन में है मोशन में, क्योंकि वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है मून। ठीक है ना, तो वो भी किस में है, मोशन में है। हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, घूमता है, तो हमारा अर्थ भी क्या है, मोशन में है। ठीक है ना, अर्थ का मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, मून का भी मोशन क्या है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन है। अब देखिए रेस्ट क्या होता है, अगर ये लड़का यहीं पे खड़ा होता, ठीक है ना, अपने पोजीशन को वो चेंज नहीं करता, तो हम क्या करते, कहते कि ये लड़का रेस्ट में है। अब देखिए इसको रेस्ट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, रेस्ट किसको बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलेंगे, when it, या ये लिख सकते हैं
when it does not change its position, when it does not change its position with respect to time or its surrounding, मतलब जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में है। हाँ, देखिए यहाँ पर एक बार आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को भी तो देखना है। अगर समय तो हमेशा चलता रहता है, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तब हम बोलेंगे वो रेस्ट में है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा कि नहीं, जब टाइम से रिलेट करेंगे तब बोलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में ना। मान लीजिए समय बढ़ रहा है और ये जो लड़का था यहाँ पे, समय तो हमेशा बढ़ता रहेगा, ये जो लड़का है और ये जो पेड़ है ना, अगर समय बढ़ता रहे और ये दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है न बढ़े, तब हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या है, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, या ये कहीं इस टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। और अगर ये बॉय जो है वो मोशन करे तो क्या होगा, समय तो बढ़ता रहेगा, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और इसका पोजीशन भी बढ़ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी ये मोशन में है और ये जो ट्री है इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या है, मोशन में है ना। तो ये हो गया रेस्ट और मोशन। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, एक चीज आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखिए ये जो ओरिजिन था, इस ऑब्जेक्ट का मोशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे ना, इस ओरिजिन को लेकर ना, इस ट्री को लेकर ना, इसी सराउंडिंग को लेकर, इसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज मोशन में है कि नहीं है, आप इसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि डिफिनीशन में ही है। ठीक है, डिफिनीशन में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है, व्हेन, जब वो अपने पोजीशन को क्या करता है, बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। ठीक है ना, वो अपने पोजीशन को बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। यही सराउंडिंग एक रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, सारे मोशन को हम वहीं से डिफाइन करेंगे ना। ये नहीं रहेगा तो आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कोई चीज मोशन में है या नहीं है। सपोज करिए एक स्टेशन है, ठीक है ना, उस स्टेशन पे कोई बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, उसके सामने से ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, ट्रेन रुक नहीं रही स्टेशन पे, ट्रेन जा रही है। तो बताइए उसके अंदर जो पैसेंजर होंगे ट्रेन के अंदर, वो क्या देखेंगे, ऐसा ट्रेन में कोई बैठे भी होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि हम रेस्ट में हैं, और स्टेशन के लोग जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें बैठे लोगों को क्या लगेगा, ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो मोशन में है और हम लोग रुके हुए हैं। लेकिन मतलब उनको मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, जो ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में ट्रेन के जो बाहर है वो मोशन में है। अब बताइए स्टेशन पे जो लोग बैठे हैं वो ये क्या सोचेंगे कि हम रेस्ट में हैं, वो तो रुके हुए हैं ये सोचेंगे, और ट्रेन क्या है, मोशन में है, उसके अंदर के लोग क्या है, मोशन में है। तो ये तो क्या हो गया, मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है ना। कभी भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे तभी आप बता पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि क्या है। अब देखिए ट्रेन के अंदर दो लोगों को देखिए, वो दोनों लोग एक दूसरे को देखेंगे तो क्या करेंगे, क्या ट्रेन के अंदर दो लोगों के बीच की दूरी कभी बढ़ती है, घटती है, नहीं। वो लोग मान लीजिए सीट पे अपने बैठे हुए हैं, दो लोग आमने सामने, तो क्या लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं, क्या लगेगा, हम दोनों रेस्ट में है। देख रहे हैं कितना अजीब है, ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं उन लोगों को क्या लगेगा कि हम लोग रेस्ट में हैं ना। ट्रेन में बैठे दो लोग एक दूसरे को देखेंगे तो, अब वही दोनों लोग बाहर देखेंगे तो क्या लगेगा कि सारी चीजें पीछे की तरफ जा रही है, मतलब सारी चीजें मोशन में है, ठीक है ना। तो मोशन रिस्पेक्टिव है, ओरिजिन आप बदल देंगे तो क्या होगा, कोई चीज मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है। ट्रेन में बैठे दो लोग, एक लोगों के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के बाहर वाला जब उनको देख रहा है तो वो मोशन में है, वही इंसान, ठीक है ना। इसको हम फिगर से समझा रहे हैं, देखिए जैसे सपोज करिए ये प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे, और बगल से ही उनके एक ट्रेन जा रही है, ठीक है ना। ये ट्रेन में ये ट्रेन की बोगियां हैं, जो डब्बे हैं, ट्रेन के अंदर मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं,
एक इस सीट पर और एक इस सीट पर। बताइए ये ट्रेन जो है वो मोशन में, ये ट्रेन है, ठीक है ना, और ये प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ये ट्रेन जो है ना, इन दोनों को क्या लगेगा, ये इसी ऑब्जेक्ट को देखिए, इसको क्या लगेगा कि ये जो दोनों लोग हैं वो क्या है, मोशन में है, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इस पर्सन को सी कर दीजिए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में जब ए को आप देख रहे हैं, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, जाहिर सी बात है, वो तो रुका है, ठीक है ना। जब इस ऑब्जेक्ट इस पर्सन ए को देखेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में ये बी और सी मोशन में है कि नहीं है, बताइए। ए देखेगा बी और सी को तो क्या देखेगा कि ये आगे की तरफ जा रहे हैं। अब सपोज करिए ये दोनों मोशन में हो गए, अब देखिएगा कैसे ये रेस्ट में हो जाएगा, सी वाला कैसे, बी और सी, बी जब सी को देखेगा तो क्या देखेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में सी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, क्या हो गया, रेस्ट में। देखिए रेफरेंस पॉइंट बदल दिए तो ये जो सी है वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आप हटा सकते हैं इसको, ठीक है ना। ए को लीजिए प्लेटफॉर्म पर, आई बी और सी को लीजिए ट्रेन के अंदर, ट्रेन मोशन में। ए को जब रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं तो क्या लग रहा है, बी और सी मोशन में है। अब देखिए ट्रेन के अंदर इस बी को जब रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो बी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, सी मोशन में है, तो यही सी ए के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ये सी क्या है, रेस्ट में है, और यही सी ए के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट जब बदल रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, स्टेट वो बदल जा रहा है। स्टेट कहने का मतलब रेस्ट और मोशन, स्टेट का क्या मतलब है, रेस्ट और मोशन। सी जो है ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है और यही जो सी है वो बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाता है। रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है मोशन चैप्टर में, आप इसको याद रखिएगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो मोशन रेफरेंस पॉइंट जो होता है आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि all motions are studied, all motions are studied with respect to a reference point, with respect to a reference point। क्यों, मोशन को स्टडी करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। हमने ट्रेन और पैसेंजर का एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है ना। इस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। लिख सकते हैं आप such a reference point is called origin। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे जो था, जब हम इस सी को स्टडी कर रहे हैं ए से तो ए रेफरेंस पॉइंट होगा, और जब हम इस सी को स्टडी कर रहे हैं बी से तो बी रेफरेंस पॉइंट होगा ना। सी जो था ए के रिस्पेक्ट में मोशन में था, यही जो सी था बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, इस पर्सन का जो स्टेट है, रेस्ट और मोशन, वो बदल जा रहा है। रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, आप ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है आप लिख लीजिएगा, ये थोड़े चलना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ये नहीं, ये फिक्स होना चाहिए अपनी जगह पर, ठीक है ना। ये भी मोशन करने लगेगा तब कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखिए रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड with respect to the body या the object which या whose state
इज स्टडीड, हुज स्टेट इज स्टडीड, ठीक है ना। जिसके स्टेट को हम बताना चाहते हैं, ठीक है ना, जिस ऑब्जेक्ट को स्टेट को हम बताना चाहते हैं, उसके स्टेट को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। ये हमेशा आप याद रखिएगा ना। इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं और इस नोट्स को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप वीडियो पॉज करके इस नोट्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके ये सारे नोट्स आप लिख कर जब देखिए, जब किसी चीज़ को आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके और इसको लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम इसके और आगे पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हमने मोशन पढ़ा, तो इसके आगे हम मोशन को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और मैं बताऊंगा मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। इसके आगे हम स्पीड, वेलोसिटी ये भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। थैंक यू।